जय श्री राम। श्री राम जी के प्यारे प्यारे संत जनों, भक्त जनों, प्यार भरी जय श्री राम स्वीकार हो। यदि आप श्री राम की भक्ति में लगातार प्रयास कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को प्राप्त करने का लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई ज्ञान समझने आए हैं या ज्ञान की कोई बात समझने आए हैं तो इस वीडियो में टिक जाइए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान केवल और केवल साधकों, प्रभु के भक्तों, प्रभु के प्यारों के मन में ही समा सकता है। दास के पास किसी भक्त का सवाल आया कि क्या हमें जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो दास ने केवल एक ही बात की कि जो भी प्रभु के जीवों की सेवा करता है, संसार में केवल एक ही प्रभु को बात प्रिय है कि मेरे इस किसी भी रूप को, चाहे वो जीव रूप है, चाहे वो इंसान के रूप में, मानव रूप है, या कोई भी अन्य रूप, जो मेरे जीवों की सेवा करता है मैं उस पर अति प्रसन्न रहता हूँ। मोर प्रसन्नता अरुअति होई, जो जीव संग मिल प्रेम सहोई। जो प्रेम को सुहा जाता है वही मेरा प्रिय होता है। तो जीव की सेवा करना यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप किसी भी रूप में सेवा कीजिए। आप चाहें तो जीवों को पानी पिला दीजिए, आप किसी भी रूप में जीव की सेवा कर सकते हैं। परंतु आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मन में वहम ना हो, लालसा ना हो, निष्काम सेवा होनी चाहिए। कहीं आपने कोई सेवा इसलिए ना की हो कि किसी पंडित ने बताया है, किसी पूछा देने वाले ने यह बताया है कि जाकर वहाँ पर चींटों को आटा खिलाओ, वहाँ जाकर मछलियों को आटा डालो और काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो भी शनिवार को। इसका मतलब यह है कि आप परमात्मा के नियम को कुछ बंधनों में बांध देने का प्रयास करते हैं, परंतु परमात्मा के बंधन को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आप ये बताइए कि जो शनिवार, पर्टिकुलर शनिवार, हम कहते हैं कि आज शनिवार शनि का दिन है, आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है, आज सोमवार शंकर जी का दिन है। मान लिया कि पर्टिकुलर डे एक जो है किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में अलग ऊर्जा उत्पन्न करता है, परंतु कभी भी समझ लेना परमात्मा इन बंधनों में नहीं रहता, क्योंकि गुरबानी में लिखा है, थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। जो परमात्मा इस सृष्टि को सजाने वाला है उसे पता है, सब पता है, ये सब जानता है कि किसको किस घड़ी कब अगर ये वार पर आ जाए तो आपको कोई वरदान शुक्रवार को देना होगा, तो क्या प्रभु मंगलवार का इंतजार करेंगे। तो यही बात आप अपने मन में, अपने जीवन में धारण करके रखना। जीवों की सेवा करो तो कभी ये मत देखना कि कुत्ता काला होना चाहिए, गऊ का कोई विशेष रूप होना चाहिए, गौ माता के लिए कोई अलग से कोई ऐसा आवरण होना चाहिए। नहीं, आपके मन में केवल एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे सेवा का मौका दिया है, यह सेवा किसी भी रूप में स्वीकार हो जाए, और अगर आप इस रूप में सेवा करते हैं तो आपकी सेवा स्वीकार होगी। और आगे उस भक्त ने फिर से सवाल किया कि मैं कुत्तों को मांस खिलाता हूँ, क्या इससे मेरे परमात्मा नाराज होंगे। तो आप सोचिए, क्या परमात्मा का नियम कभी समझने का प्रयास किया है। कई लोग बलियां चढ़ाते हैं, क्या बलियों से कभी परमात्मा खुश होता है। आप एक जीव को मारकर उसकी हत्या करके आप प्रभु को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए आपकी भक्ति कहाँ स्वीकार हो गई। आप सोचिए, जो मांस आप उन कुत्तों को खिला रहे हैं, कुत्ते भी तो परमात्मा के जीव हैं, जिस जीव को तुमने मारा है वो भी तो परमात्मा का जीव है, तो परमात्मा कैसे खुश होगा कि एक जीव को मारकर दूसरे को खिला रहे हैं। हाँ, ये स्वीकार्य है कि प्रभु ने यहाँ पर सृष्टि में हर एक जीव को दूसरे का आहार बनाया है, परंतु वो स्वेच्छा से, वो प्रभु इच्छा से, उसमें मानव की इच्छा नहीं है। परंतु यहाँ तो तुम स्वयं मांस खिला रहे हो, और आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर मन वैसा हो गया जैसा अन्न दे रहे हो, तो सोचो आप उस पाप के भागीदार बनेंगे जिस पाप को अपने आप से मुक्त करने के लिए आप जीव को सेवा रूप में वो मांस खिला रहे हैं, परंतु यह सेवा तो स्वीकार नहीं। इसका कारण है, आपने एक कथा सुनी होगी, अधना कसाई। अधना कसाई
मीट काटने का कार्य किया करता था। और वो भक्त कैसे बना? जब उसे ज्ञान हो गया, जब उसके मन में ज्ञान की ज्योति जल गई। कैसे? एक बार दुकान बढ़ा रहे थे, जैसे ही बढ़ाकर निकलने लगे तो एक रिश्तेदार आ गया कि मुझे अभी मांस चाहिए। तो अधना कसाई ने कहा कि मेरे पास तो मांस समाप्त हो गया है, अब मैं कल सुबह ही दे पाऊंगा। तो उसने प्यार से कहा कि मेरे घर में रिश्तेदार आया है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, अगर मैं उसकी सेवा कर पाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो तुम मुझे मीट काट कर दे दो। तो अदना कसाई ने कहा कि यदि मैं तुम्हें मीट काट कर देता हूं तो मेरे पास तो ताज़ा बकरा है, अभी जिंदा है, अगर मैं बकरा अभी काट दूंगा तो सुबह तक मीट खराब हो जाएगा, तो कल मेरे पास जो ग्राहक आएंगे तो उन्हें मैं क्या दूंगा? तो कहता कि मुझे मीट तो चाहिए, मुझे लेकर तो जाना है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, तुम उस बकरे की टांग काट कर मुझे दे दो और उसे ऐसे ही छोड़ दो, सारी रात अपने आप तड़पता रहेगा और मुझे मीट मिल जाएगा, तुम्हारा जो मीट भी फ्रेश रहेगा, तुम्हारा जो मांस जो तुम दुकान में बेचोगे कल। अदना कसाई को ये बात समझ आ गई। अब वो जैसे ही अपना वो शस्त्र जिससे वो मीट काटता था वो लेकर बढ़ा, उसी समय बकरा बोल पड़ा, क्योंकि ज्ञान होना था। ज्ञान का जब समय होता है तो प्रभु अपने आप अपनी कृपा से कहीं ना कहीं से आवाज दे देते हैं। बकरे के अंदर से आवाज आ गई कि तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे काटना चाहता है, सोच, तू मुझे काटेगा, सारी रात मैं तड़पूंगा और तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकलेंगे, और जितनी देर मैं तड़पूंगा उतनी देर मैं तुझे संताप दूंगा। सोच, ये संताप तुझे लगेगा और फिर तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और तुझे अगले जन्म में मैं काटूंगा, मैं कसाई हूंगा और तू बकरा बनेगा, और उससे अगले जन्म में तू कसाई होगा फिर से और मैं बकरा बनूंगा। ये चक्र चलता रहेगा, ये जन्मों का चक्र है, कर्मों का चक्कर है, ये कर्म का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए केवल और केवल प्रभु का ध्यान कर। तत्क्षण अधना कसाई को ज्ञान हो गया, मन में प्रभु कृपा से दया उत्पन्न हो गई, क्योंकि दया प्रभु का गुण है, प्रभु श्री राम का गुण है। अगर आप उसी दया से सेवा करते हो जीवों की, तो ये प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, परंतु निष्काम सेवा होनी चाहिए। निष्काम निश्चित जो सेवा होती है वो प्रभु को स्वीकार होती है, किसी कामना से की गई सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते। अगर सेवा करना चाहते हो तो जाओ, मछलियों की निष्काम भाव से सेवा करो, पक्षियों की निष्काम भाव से सेवा करो, गौ माता की निष्काम भाव से सेवा करो। कोई मन में लालसा मत लेकर आओ। यदि लालसा है तो सेवा नहीं है, अगर लालसा है तो भक्ति स्वीकार नहीं है। निष्काम भक्ति प्रभु को भाती है, निष्काम सेवा प्रभु को भाती है। और श्री बजरंग बालाजी दरबार में यही संदेश दिया जाता है, प्रभु भक्ति, श्री राम की भक्ति का, कि निष्काम भक्ति आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप गहन अध्ययन से प्रभु भक्ति के अंदर शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों अनेक वीडियो श्री बजरंग बालाजी दरबार द्वारा बनाई गई हैं इस चैनल के लिए। कर्म भक्ति द बजरंग मैजिक, पहले कर्म को भक्ति के रूप में ढालो तो तुम्हारे जीवन में बजरंग मैजिक हो जाएगा। तो इसी भाव से, इसी थॉट को लेकर यह चैनल बनाया गया है। इस चैनल के किसी भी वीडियो को खंगाल लीजिए, आपको सुंदर भक्ति का स्वरूप मिलेगा, आपको सुंदर भक्ति का भाव मिलेगा, आपको सिखाया गया हर एक पहलू भक्ति में आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो इस दरबार की सबसे बड़ी महिमा श्री राम जी की सच्ची भक्ति का संदेश दिया जाता है, हनुमान जी की भक्ति का संदेश दिया जाता है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुना है तो आपने अपने जीवन के अंदर एक ऐसा सुंदर पल ग्रहण कर लिया है जिस पल को प्रभु श्री राम ने आपके जीवन में लिखा है। तो आइए मिलकर प्रभु चरणों से अरदास करें कि हे प्रभु, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्र शुक्र करना सीखें। यही इस वीडियो का सबसे सुंदर संदेश है। प्रभु श्री राम के हो जाएं, श्री राम की भक्ति में आ जाएं तो आपको हनुमान जी मिल जाएंगे। हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर माध्यम केवल श्री राम की भक्ति जो इस दरबार द्वारा सिखाई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः। जय श्री राम।